हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, बीईएमएल की जो वैकेंसी अगस्त 2025 में आई थी, उसका एग्जाम पेपर होने के बाद में अभी उसके ऑफर लेटर आना चालू हो गए हैं। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनके पास में 29/11/2025 को ऑफर लेटर आ चुके हैं। आगे के क्या स्टेप हैं, एक्सेप्टेंस मेल को आपको कैसे भेजना है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, 9 दिसंबर 2025 से पहले आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करा के उसकी रिपोर्ट को सबमिट करना है। समझ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने बीईएमएल का पेपर दिया था उन सभी ने अपनी ईमेल को चेक कर लिया होगा कि कहीं आपके पास में ऑफर लेटर तो नहीं आया है जिससे कि आप प्रोसेस कर सको। ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टेंस मेल की जो डेट है वो 1 दिसंबर 2025 है। यानी कि आपको 1 दिसंबर 2025 से पहले एक्सेप्टेंस मेल भेजना है, रिप्लाई करना है। यदि आप उनको एक्सेप्टेंस मेल को नहीं भेजते हैं तो वो ये मानते हैं कि आप इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपकी उम्मीदवारिता को रद्द कर दिया जाएगा और आपके पीछे वाला जो भी स्टूडेंट्स है उसको ऑफर लेटर भेज के बुलाया जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आपको पहले मेल कर देना चाहिए, या तो आप 1 दिसंबर को या आज के दिन भी मेल कर सकते हो। तो यहां पर मेल में क्या लिखना है, क्या चीजें हैं, वो सभी चीजों को हम लोग यहां पे बेसिकली क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑफर लेटर देख लेते हैं कि क्या कुछ ऑफर लेटर है। यहां पे ऑफर लेटर में सबसे टॉप में आप लोगों को दिखाई देगा, इन्होंने बीईएमएल के बारे में क्लियर किया है कि ये डिफेंस एरोस्पेस में काम करते हैं, माइनिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, रेल एंड मेट्रो में काम करते हैं। ये ऑफर लेटर 29/11/2025 को रिसीव हो चुके हैं स्टूडेंट्स को। यहां पर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। यहां पर स्टूडेंट्स का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड रोल नंबर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि हम लोग इसके सब्जेक्ट की बात करें, यहां पर आप लोग देख सकते हो प्रोविजनल ऑफर ऑफ एंगेजमेंट ऑन टेन्योर बेसिस टू द पोस्ट ऑफ आईटीआई फिटर। यानी कि ये जो ऑफर लेटर है वो प्रोविजनल ऑफर है, बिकॉज अभी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन बाकी है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपको खुद कराना है, इनका फॉर्मेट है, अभी हम लोग देख रहे होंगे। साथ साथ में रेफरेंस में एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और इस वैकेंसी को अगस्त 2025 में निकाला गया था। सेकंड नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पर अगेन उन्होंने क्लियर किया है कि ये जो वैकेंसी है वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर की है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी है। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। बीईएमएल ने यहां पर क्लियर किया है कि 4 साल के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। आप उसके ऊपर दावा नहीं कर सकते हैं कि मुझको रेगुलर किया जाए। नेक्स्ट यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि 4th नंबर के पॉइंट की बात करें, यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि क्या कुछ आपको हम देने वाले हैं इस जॉब में। सबसे पहले बेसिक पे की बात करें, आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 16,900 रुपए बेसिक पे रहने वाला है। एवरी ईयर आपको 3% का इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा एंड यहां पर बेसिक पे के साथ में आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा जो भी एप्लीकेबल है गवर्नमेंट रेट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी जो भी डीए चल रहा है वो आपको मिलेगा। एचआरए, यदि आपकी पोस्टिंग कहां होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका रेट। साथ साथ में यदि आपको कंपनी क्वार्टर नहीं प्रोवाइड कराती है उस कंडीशन में आपको एचआरए दिया जाएगा। यहां पे 13.78% कुछ अलाउंसेस दिए जाएंगे एंड मेडिकल के लिए यहां पे 1500 रुपए पर मंथ आप लोगों को दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली मिलने वाली हैं। तो लगभग सभी को मिला के आपकी जो सैलरी है वो 30,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। यहां पर अगेन इन्होंने बोला है कि 3% इंक्रीमेंट देंगे। 6 नंबर का पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जो कंपनी का फॉर्मेट है उसमें आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा, ये आपको खुद कराना है। ये गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आपको मेडिकल फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मिल जाएंगे। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये बीईएमएल लिमिटेड, यहां पर आपको बीईएमएल का लोगो मिल जाता है। ये जो फॉर्मेट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा। दोनों ही फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, मेल एंड फीमेल के लिए। यहां पर इसको आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना है, इनको टिक करना है यस और नो में। क्या आपके पास में कोई
सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, मेजर ऑपरेशन हुआ है या कैंसर वगैरह, तो इनको आप लोगों को फिल करना होगा। ये सारे आपका जो मेडिकल फॉर्मेट है इसको फिल करके जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं उनसे सिग्नेचर करा के चीफ मेडिकल ऑफिसर के यहाँ पे सिग्नेचर एंड सील लगाने होंगे और इसको आपको सबमिट करना होगा। इसी प्रकार यहाँ पे मेल कैंडिडेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को प्रॉपर तरीके से आपको फिल करना है, अपनी डिटेल्स फिल करना है, फोटोग्राफ्स लगाना है, इनके जवाब देना है, देन ये सारी चीजों को चेकअप कराना है, एज, ईयर क्या है, नेम क्या है, हाइट क्या है, यहाँ पे आपके विजन के बारे में, डिस्टेंस विजन, नियर विजन के बारे में, तो ये सारी चीजों को फिल करके आपको नीचे यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के उनको सिग्नेचर एंड सील कराना होगा। ये आपको खुद कराना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर यदि हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर का पॉइंट। यहां पर इन्होंने क्लियर किया है यदि आप पूरी टर्म एंड कंडीशन को लागू करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको एक एक्सेप्टेबल मेल सेंड करना होगा और ये ईमेल आपको 1 दिसंबर 2025 से पहले करना होगा। ध्यान रखिएगा, या 1 दिसंबर 2025 को करते हो या उससे पहले करते हो तो चलेगा, उसके बाद आप नहीं करिएगा, बिकॉज आपका 1 दिसंबर से पहले के मेल ये लोग देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ईमेल के फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला काम आपको करना है एक्सेप्टेंस ईमेल आपको भेजना है। तो ये फॉर्मेट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए, जहां पे सिंपली आपका सब्जेक्ट होना चाहिए एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोविजनल ऑफर ITI फिटर टेन्योर बेसिस एंड यहां पर आपका नेम। ईमेल की बॉडी में यहां पर आप लिख सकते हो डियर सर, आई हियर बाय कंफर्म माय एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोविजनल ऑफर ऑफ एंगेजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ITI फिटर टेन्योर बेसिस एज मेंशन्ड इन द ऑफर लेटर। यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख सकते हो, ऑलरेडी फॉर्मेट दिया हुआ है। एंड उसके नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन को मेंशन किया है, तो इसमें क्लियर लिखना है आई एग्री टू ऑल द टर्म एंड कंडीशन मेंशन्ड इन द प्रोविजनल ऑफर एंड विल कंप्लीट द रिक्वायर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस, एंड उसको हम लोग टाइम से सबमिट कर देंगे। देन यहां पर आपको डिटेल्स लिखना है। इस मेल को 1 दिसंबर 2025 से पहले आपको बेसिकली भेजना है, ये ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। लेटर होगा उसके थ्रू आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के समय वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, अभी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह नहीं है। एंड यहां पे 7 नंबर के पॉइंट में उन्होंने क्लियर किया है जो भी एडवर्टाइजमेंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है वो मान रहे हैं कि आप उसको कंप्लीट करते हैं। यदि आप किसी भी पॉइंट पर यह पाया जाता है कि आपने जो दावा किया है वो डॉक्यूमेंट्स आप पर नहीं है, तो आपकी अनिवार्यता को रद्द कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। कुछ भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो। साथ साथ में जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।